गुड इवनिंग दोस्तों। आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके साथ उपस्थित हूँ, जो कि है आपका सीक्वेंस का सब सीक्वेंस। ठीक है, तो इस पर विचार करते हैं। आज का पूरा सेशन जो होगा इसी पर बेस्ड होगा कि सब सीक्वेंस क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, उसके एग्जाम्पल कैसे लेते हैं। तो इसको देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें क्या कहता है कि सब सीक्वेंस, तो सबसे पहले कहता है कि सब सीक्वेंस निकालने के लिए आपको क्या होगा कि सब सीक्वेंस जो होता है कि आप जो सीक्वेंस दिया हुआ है किसी सीक्वेंस का सब सीक्वेंस होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मतलब जो सब सीक्वेंस आपका होता है, आपका वही जो सीक्वेंस का सब सीक्वेंस निकालना, उसी को टर्म लेकर के जब हम एक सीक्वेंस बनाते हैं किसी खास पैटर्न पर, तब उसको सब सीक्वेंस कहते हैं। तो उसको देखते हैं कैसे होता है। तो कहता है क्या कि आप नेचुरल नंबर का एक सीक्वेंस बनाइए, और वो कैसा होना चाहिए, नेचुरल नंबर का होना चाहिए और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होना चाहिए। जब वो हो जाएगा तो देखिए कैसे करते हैं। तो कहता है कि लेट n के बी ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स, देन फॉर एनी सीक्वेंस ए एन, मतलब आपका क्या हो जाएगा कि एक मतलब n के बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स, देन फॉर एनी सीक्वेंस ए एन, मतलब a1 an कोई भी सीक्वेंस हो सकता है। अब जो ये मतलब nk वाला जो हम स्ट्रिक्टली सीक्वेंस बनाए थे, उसको क्या करेंगे, n के जगह पर पुट कर देंगे। तो n अब क्या हो जाएगा, दूसरा नया सीक्वेंस जो बना nk इज डिफाइंड एज सब सीक्वेंस ऑफ द सीक्वेंस an। तब पहले तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि नेचुरल नंबर का मतलब nk जो होगा क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स इन नेचुरल ऑर्डर में। नेचुरल ऑर्डर में जब ये हो जाएगा तब उसमें क्या हो जाएगा, कोई सीक्वेंस लेंगे और उसका तब इस तरह का जो सीक्वेंस बनाएंगे वो डिफाइन हो जाएगा क्या, सब सीक्वेंस ऑफ दैट सीक्वेंस an। ठीक है, इसको डील करते हैं। पहले एक और देख लेते हैं कि अब जो होगा, जो भी सीक्वेंस होगा, एवरी सब सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस इटसेल्फ। जितना भी हम सीक्वेंस बनाएंगे कोई सीक्वेंस का, वो खुद में भी क्या हो जाएगा, सब सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसका कैसे इसको मैनिपुलेट करते हैं। तो देखिए इसमें क्या करते हैं कि मान लीजिए कि n के बराबर हम ले लेते हैं 2k। तो मतलब k का वैल्यू जैसे जैसे हम चेंज करेंगे उसके अनुसार हमको क्या हो जाएगा, सीक्वेंस मिलेगा। जैसे कि nk है और n के बराबर क्या दिया हुआ है, 2k। तो n k क्या है, नेचुरल नंबर k। अब इसको रखते हैं तो n का वैल्यू 1, मतलब k का वैल्यू 1 रखेंगे 2, दूसरा फिर 2 रखेंगे 4, 6, इस तरह करके हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं कि ये जो देन ए एन के अब क्या हो जाएगा, मतलब एन के हो जाएगा nk1 nk2 इस तरह करके। तो देखिए n1 का वैल्यू मतलब nk1 का वैल्यू ये, nk2 का वैल्यू ये है, इस तरह से यहाँ पे होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा nk21, तो मतलब इसका nk2 मतलब nk1 nk2 इस तरह करके होगा। तो nk1 का वैल्यू a2 a4 a6 इस तरह करके आएगा। फिर उसी तरह अगर nk का जो है वैल्यू अगर 3 टू द पावर k होगा तो क्या हो जाएगा, k का वैल्यू 1 से लेकर के नेचुरल, तो 3 टू द पावर 1 3, 3 टू द पावर 2 9 इस तरह होगा। अब उसको क्या करते हैं, इसमें पुट करते हैं। तो जैसे इसमें पुट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका, तो a3 a9 a27 ये इस तरह करके हो जाएगा। फिर अब nk जो लेते हैं वो क्या लेते हैं, इस तरह से डिफाइन किया हुआ है। अब मतलब इसका टर्म ये जो है, ये दोनों में रिलेशन नहीं दिया हुआ है, इसका जस्ट टर्म ही दिया हुआ है कि nk क्या है 5 7 10 20 23 इस तरह करके दिया हुआ है। तो अब ये क्या हो जाएगा, nk दिया हुआ है तो nk बराबर क्या हो जाएगा, a5 a7 a10 a20 a23 इस तरह करके। ठीक है, तो हमको क्या हो गया कि एक सीक्वेंस है an, अब उसमें क्या हो गया nk, पहला इस तरह की ये सीक्वेंस हो गया, दूसरा ये वाला सीक्वेंस हो गया, तीसरा, और ये सब क्या हो जाएगा, सब सीक्वेंस an का हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें हो गया कि हम किस तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे कि हम मतलब n के एक सीक्वेंस बना लेंगे जो कि क्या हो जाएगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तब उसके आधार पर हम इसमें मतलब उसको पुट करेंगे और वो जो वैल्यू देगा वो क्या हो जाएगा, सब सीक्वेंस हो जाएगा an का। ठीक है, उसके बाद एक और देखिए इसमें क्या कहता है कि यहाँ पर एक नोट करके देखते हैं कि हमको दिया हुआ है n के बराबर 3 7 5 10 12 इस तरह करके। ठीक है,
चूंकि अब देखिए ये क्या होना चाहिए, एस्टिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। और पिछले वीडियो में हमने देखा था, पिछले लेक्चर में हमने ये मतलब देखा था कि एस्टिकली इंक्रीजिंग तब होगा कि हर टर्म जो होगा अगला टर्म जो होगा पिछले टर्म से ग्रेटर होगा। इसमें देखिए क्या हो रहा है, 3 के बाद इंक्रीज कर रहा है 7 हुआ, फिर क्या हो रहा है 5 डिक्रीज कर गया। तो इंक्रीज मतलब यहाँ इंक्रीज हुआ फिर से डिक्रीज, मतलब ये एस्टिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस नहीं हुआ, मतलब ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो गया। हमको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए था कि एस्टिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो इसका मतलब हो गया कि ये देखिए A3 A20 A7 A5 A10 ये क्या हो गया कि सीक्वेंस का AN का ही टर्म है, बट वो क्या हो गया, इसका जो सब स्क्रिप्ट जो है वो एस्टिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस नहीं बना पाया, जिसके कारण से ये क्या हो जाएगा, इज नॉट ए सब सीक्वेंस ऑफ AN बिकॉज AN के इज नॉट ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ये नहीं हुआ, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, मेनली हमें अगर सब सीक्वेंस बनाना है तो सबसे पहले एक सीक्वेंस हमको कैसा करना पड़ेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर। और ठीक है, वो कैसा होना चाहिए, नेचुरल ऑर्डर में, तब वो क्या हो जाएगा आपका उसका स्क्रिप्ट को जब AN के जगह पर रख देंगे तब वो सब सीक्वेंस हो जाएगा, ठीक है। एक और टर्म इसमें देखते हैं, वो है आपका देख इसको पहले रफ करते हैं तब फिर वो देखते हैं, कंप्लीमेंट्री पेयर ऑफ सबसीक्वेंसेस। वो क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, ये क्या होता है कि मान चलिए कि जैसे हम एक सीक्वेंस लेते हैं AN ले लेते हैं 1/n, तो ये क्या हो जाएगा, और ये हो जाता है आपका 1/2 1/3 1/4 1/5 इस तरह करके जा रहा है, ठीक है। ये सीक्वेंस हो गया। अब हम क्या करते हैं कि दो n के को हम ड्राइव करते हैं n के, और ये कैसा है कि 2k के रूप में, ठीक। तो 2k के रूप में है तो ये क्या हो जाएगा आपका कि 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट इस तरह करके जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर एक करते हैं कि n के आपका वो क्या है, ये 2k -1, तो ये क्या हो गया, इवन नंबर हो गया, ये आपका ऑड नंबर हो जाता है, ठीक है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 2k -1, इसको कर दीजिए 2k -1, मतलब ये इवन नंबर ये ऑड नंबर, तो ये हो जाएगा 1 3। देखिए जैसे 1 का मतलब k का वैल्यू 1 रखे तो 2 -1 1, 2 का वैल्यू 2 4 -1 3, 2 का वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 6 1 -1 5, तो इस तरह से क्या हो जाएगा 5 और 7 9 11 डॉट डॉट इस तरह करके, ठीक। अब क्या करते हैं, इस दोनों से हम एक, तो एक क्या हो जाएगा A2k, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से लेंगे A2 A4 A6 A8 A10 डॉट डॉट, ठीक। दूसरा क्या हो जाएगा A2k -1, तो ये हो जाएगा आपका A1 A3 A5 A7 A8 9 इस तरह करके ये हो गया। अब देखिए इसमें क्या मतलब इंटरेस्टिंग बातें हैं
कि आप इस दोनों, ये जो सीक्वेंस दोनों हुआ है, मतलब एक इवन, मतलब इसका देखिए, ये सबसे पहले देखिए क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। अब देखिए इसको जब इसके एन के जगह पर रखेंगे तो इसकी क्या चेंज हो जाएगा आपका, एक 2k, टू के का वैल्यू 1, तो मतलब 1 रखेंगे तो 2, के का वैल्यू 2 रखेंगे 4, के का वैल्यू 3 रखेंगे तो 6, इस तरह करके हो जाएगा। फिर इसी तरह अब देखिए इस सब को जब मर्ज करेंगे तो ये पूरा का पूरा क्या देगा आपको, सबसे सॉरी an दे देगा। तो वैसा मतलब दो सब सीक्वेंस जिसके सारे टर्म को मिला दें तो वो an के बराबर हो जाएगा, उसको बोलेंगे कंप्लीमेंट्री पेयर ऑफ सब सीक्वेंसेस, ठीक है। इसी को शॉर्ट में आप लिख सकते हैं CPS, कंप्लीमेंट्री पेयर ऑफ सब सीक्वेंस। तो देन क्या हो जाएगा, देन A2k एंड A2k minus 1 are complement CPS of an का क्या हो गया, कंप्लीमेंट्री पेयर ऑफ सबसीक्वेंसेस हो गया ये, और ये दोनों मिल करके इस तरह से हम बहुत सारा कंप्लीमेंट्री पेयर इसको चूज कर सकते हैं, ठीक है, जिसके आधार पर हम इसको कह सकते हैं कि कंप्लीमेंट्री पेयर ऑफ सबसीक्वेंसेस हो जाएगा, ठीक है। तो इस लेक्चर को यहीं पर विराम करते हैं, अगले लेक्चर में आपको अगला चीज़ बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।